जब भी आपने क्लोथिंग इंडस्ट्री में आना है आपको चीट कोड्स नहीं देखने बल्कि अपने प्रैक्टिकल चीज़ें देखनी है कि जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल हो पाओ। जिनको मेरे बारे में नहीं पता, मेरा नाम भवनीत है। आज से 2 साल पहले मैं 18,000 रुपये की जॉब करता था एंड आज मैं इंटरनेशनली ब्रांड्स को सपोर्ट कर रहा हूँ, उनको स्ट्रीट वेयर माल प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड मेरी लाइफ स्नैप करती चेंज नहीं हुई। मेरे पास कुछ सीक्रेट मेथड्स हैं जिसके थ्रू मैंने अपनी लाइफ चेंज करी। कुछ सीक्रेट प्रिंसिपल है, बल्कि चीट कोड नहीं है बट प्रिंसिपल है जो कि मैंने फाइंड आउट करे एंड मैं आज इस वीडियो में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताने वाला हूँ। पहला प्रिंसिपल है डू मोर थिंक लेस। हम जब भी अपने ब्रांड स्टार्ट करने चाहते हैं या अपने कोई बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं तो वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हम वैलिडेशन के लिए सीक आउट करते हैं कि क्या मैं अपने जो ब्रांड बना रहा हूँ ये सही है या मुझे बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, क्या ये वर्क करेगा। मेरे दोस्तों से मैं पूछ लेता हूँ, आपके दोस्त जॉब करते होंगे, आपके दोस्त किसी और इंडस्ट्री में होंगे, आपके दोस्तों के बारे में को एग्जैक्टली नहीं पता कि ये चीज़ वर्क करेगी नहीं करेगी एंड वो कुछ भी आपको बता देते हैं, वो आप पे हंसते हैं तो आप ब्रांड को काम करना ही उस पर छोड़ देते हो। या लोग क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को पूछने जाते हैं। उनके पेरेंट्स कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि उनका बेटा या बेटी कोई भी डिफिकल्टीज में पड़े, क्योंकि हर एक बंदा चाहता है कि हम काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे सिक्योर रहे एंड सेफ रहे। तो वो लोग आप लोगों को जॉब की तरफ पुश करते हैं जहाँ पे आपको हर महीने कुछ इनकम आती रहे या कुछ सैलरी आती रहे एंड आप सेफ एंड सिक्योरली काम करते रहो एंड कंपनी अपने आप चलती रहे। एंड घर वाले कभी भी नहीं चाहते कि आप एक बहुत बड़े बड़े रिस्क लो। बट आप अगर यंग एज में हो तो आपके लिए बेटर है कि आप करंट स्टैंड पॉइंट से सोचो, जहाँ पे करंट वर्ल्ड अभी चल रहा है, करंट सिचुएशन बिल्कुल अलग है एंड आपके पेरेंट्स के टाइम पे सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। मैं बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा कि वो लोग आपका अच्छा नहीं चाहते, वो लोग बिल्कुल 100% अच्छा चाहते हैं। बट अगर आप उनका अच्छा चाहते हो तो आपको अभी करंट स्टैंड पॉइंट से अपने लिए बेस्ट मूव लेना पड़ेगा। क्या बिजनेस करके आपको प्रॉफिट हो सकता है? येस। क्या बिजनेस करके आप उनकी लाइफ अच्छी कर सकते हो? येस। एंड अगर आप लूप्स में फंसे रह जाओगे जहाँ पे आप सोचते रह जाओगे सोचते रह जाओगे सोचते रहोगे एंड कुछ एक्शन लोगे तो आप कहीं पे भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। बल्कि आपको ऐसे स्टैंड पॉइंट पे रॉ ब्रूटल एक्शन लेने हैं। आपके पास आइडिया आया एंड आपने कितनी जल्दी उसका एग्जीक्यूट करा, ये मैटर करता है। मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनके पास आइडिया आता है, वो हमारी वीडियोस देखते हैं एंड बूम मुझे कॉल करे, बूम पेमेंट डाल देते हैं एंड बूम अपना काम स्टार्ट करते हैं। कोचिंग के लिए एनरोल कर देते हैं, अपना इंस्टाग्राम बनाना शुरू कर देते हैं, कंटेंट डालना शुरू कर देते हैं, प्रोडक्ट्स मैप आउट कर देते हैं एंड बूम मनी मेक करना स्टार्ट करते हैं। इतनी फास्ट लोग वर्क करते हैं एंड वहाँ पे अगर आप ऐसे लोगों की कंपटीशन में आ रहे हैं एंड आप सिर्फ सोचते रहोगे सिर्फ सोचते रहोगे सिर्फ सोचते रहोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है विन करना। तो आपको क्या करना है, सिर्फ काम करने पे फोकस करना है एंड कम कम सोचना है। सेकंड प्रिंसिपल, सेकंड सीक्रेट है कि 8 आउट ऑफ 10 मूव इज बेस्ट, क्या इट्स बेटर देन 10 आउट ऑफ 10 मूव। जब भी हम ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई भी चीज़ स्टार्ट करेंगे या अपने बिजनेस में कोई भी डिसीजंस लेंगे तब हम डिले इसलिए कर देते हैं या टाइम इसलिए लगा देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि शायद मैं और बेस्ट कर सकता हूँ, बट और बेस्ट कर सकता हूँ। बट आपको समझना पड़ेगा कि परफेक्शन इज अ स्कैम। परफेक्शन जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। हमेशा देर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, हमेशा देर इज थिंग्स दैट यू कैन इम्प्रूव। मैं हो सकता है कि लाइटिंग इंप्रूव कर सकता हूँ, हो सकता है कि स्टूडियो इंप्रूव कर सकता हूँ, हो सकता है कि कैमरा इंप्रूव कर सकता हूँ, हो सकता है कि और अच्छा माइक ले सकता हूँ और अच्छा ड्रेसअप हो सकता हूँ। बट क्या इस वीडियो डाल के मेरे पास क्लाइंट आएंगे? येस। लोगों की हेल्प होंगी? येस। लोग मुझे पैसे पे करेंगे? येस। मैं पैसे कमाऊंगा? येस। तो ये 8 आउट ऑफ 10 मूव है एंड इसको लेना है गुड मूव है। तो आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आपने परफेक्ट मूव की तरफ नहीं जाना बल्कि गुड मूव की तरफ जाना है। जब आप ब्रांड स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो क्या स्टार्ट करना गुड मूव है? हाँ। क्या गलतियाँ करना एक गुड मूव है? हाँ, स्टार्टिंग में गलतियाँ करना गुड मूव है। क्या उन गलतियों से सीखना गुड मूव है? येस। क्या एकदम परफेक्ट जीएसएम की जगह हम एक नॉर्मल अच्छे जीएसएम से स्टार्ट करें? येस, गुड मूव है। क्या हम 10 मैन्युफैक्चर की देखने की जगह एक किसी को ढंग को देख के उसको ऑर्डर डाल दें? येस, इट्स गुड मूव। तो आपको हमेशा फोकस करना है कि क्या गुड चीज़ें आप कर सकते हो जिसके थ्रू आपको रिजल्ट्स मिल पाए। थर्ड हमारा सीक्रेट है डोमिनेट द आर। आप जिस घंटे काम कर रहे हो, आपके पास दिन में अगर मान लो 1000 वेकिंग मिनट्स है, आपको सोचो एक दिन में कोई $1000 दे या एक दिन में 1 लाख रुपए दे फॉर एग्जांपल। उसमें से अगर आपके पास 10,000 रुपये भी गिर जाए या नुकसान हो जाए तो आपको फ़र्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि आपके पास 90,000 पड़े हुए हैं बाकी के। ऐसे ही आपका दिन है, अगर आप एक दिन में कुछ काम कर रहे हो एंड कोई बंदा आपका टाइम खराब कर देता है, आप अपना कहीं टाइम वेस्ट कर देते हो एंड उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है तो आपके पास जो बाकी टाइम बचा है उसको यूटिलाइज कर लो, डोमिनेट कर दो एक एक आर को। हर एक घंटे को पकड़ो एंड उस घंटे के टास्क लिखो एंड जैसे आप एग्जाम में बैठते हो एकदम टेबल क्लीन करके एंड अपने पास टास्क लिख के, या क्वेश्चन पेपर होता है आपके पास उसमें आंसर्स लिखते हो टक 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 टक। उस टाइम आप खाने का नहीं सोचते, उस टाइम आप पीने का नहीं सोचते, उस टाइम आप वॉशरूम जाने का नहीं सोचते। वैसे ही अपने वर्क को ट्रीट करो एंड हर एक आवर्स को डोमिनेट कर दो। जितना जल्दी आप ऐसे काम करोगे उतनी जल्दी आप फोकसली काम कर पाओगे एंड उतना ज़्यादा आप रिजल्ट्स ले पाओगे। क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं द पावर ऑफ फोकस एंड इस टाइम में लोगों से फोकस ही छीन लिया गया है थ्रू मोबाइल।
जहाँ पे लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, उनके अंदर 2 सेकंड का भी फोकस नहीं है, वहाँ पे आप अगर ऐसे बंदे बनते हो जो कि अपने बिजनेस पे आवर्स एंड आवर्स लगा देता है एंड कॉन्स्टेंटली वर्क करता है विदाउट एनी म्यूजिक, विदाउट एनीथिंग, जस्ट आपके पास टास्क लिस्ट है कि आपने क्या करना है, and आप मशीन गन बनकर बूम 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 अटैक कर रहे हो एंड अपने मेंटल मॉडल ऐसे कर रहे हो कि डू मोर थिंग लेस एंड आपने गुड मूव लेना है, तो लाइक आपको कोई नहीं रोक सकता एक करोड़पति बनने से, एक अच्छी लाइफ जीने से, एक लैविश लाइफ जीने से। हमारा अगला जो प्रिंसिपल है वो है फोर्स द पेस। आप कभी भी काम करोगे तो इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट कि आप लोन वुल्फ बन के काम करो। जब आप मार्केट में उतर रहे हो या किसी भी चीज़ में उतर रहे हो तो आप टीम्स के अगेंस्ट compete कर रहे हो, जहाँ पे डिज़ाइनर्स हैं, जहाँ पे ब्रांड ओनर्स हैं, उनके मैन्युफैक्चरर्स हैं एंड मल्टीपल सेट ऑफ लोग इन्वॉल्व है एक पर्टिकुलर प्रोसेस में। एंड वहाँ पे आप अगर एक इकोसिस्टम के खिलाफ अकेले लड़ रहे हो, अकेले ब्रांड स्टार्ट करो, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि लाइक आप जीत पाओ। तो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आपको लोगों के साथ सराउंड करना पड़ेगा जो कि डिज़ाइनर्स होंगे, जो कि मैन्युफैक्चरर्स होंगे, जो कि मार्केटर होंगे, जो कि अलग अलग चीज़ें संभाल सके। अभी नहीं, लाइक फिर भी लाइक स्टिल स्टार्टिंग में भी आपको एलोकेट करनी पड़ेगी रिसोर्सेज, एलोकेट करनी पड़ेगी चीज़ें, लोगों के साथ एक इकोसिस्टम में काम करना पड़ेगा। हो सकता है वो शिपिंग वाले हो, बट आपको एक चीज़ हमेशा रिमेंबर रखनी है कि लोग बहुत ज़्यादा स्लो है, लोग इसलिए प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लो है। एंड आपने हमेशा फोर्स द पेस करना है। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप देखो इसको फास्टेस्ट कैसे कर सकता हूँ एंड बेस्ट कैसे कर सकता हूँ। फास्टेस्ट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उस काम को जल्दी करके ख़राब कर दो, बल्कि आपको ये देखना है कि मैं इसको बेस्ट कैसे कर सकता हूँ और आपने उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। आपको फोर्स कर देनी है सारी पेस एंड इसके बाद अपने अपने सराउंडिंग में जो लोग हैं उनको भी क्लियर कट कम्युनिकेशन करना है, लाइक विदाउट एनी बुलशिट कि ये मेरे सेट ऑफ रूल्स हैं एंड मैं इसके अकॉर्डिंग काम करता हूँ। आपको फोर्स, आपको जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, एफिशिएंट बनना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके पास कोई एम्प्लॉय है जो कि 10 मिनट रील चलाता है, 15 मिनट काम करता है, 10 मिनट रील चलाता है, 15 मिनट काम करता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप उसको 1 घंटे का काम दे दो एंड उसके बाद 10 मिनट या 15 मिनट का सेशन दे दो जहाँ पे वो रिलैक्स कर पाए। आपको देखना पड़ेगा कि आप उसकी एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हो, प्रोडक्टिविटी कैसे निकाल सकते हो। अगर आपका एम्प्लॉय वो काम नहीं कर रहा, उसको फायर करो इंस्टेंटली एंड नया एम्प्लॉय को हायर करो। लोग फायरिंग और हायरिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं एंड लाइक इसलिए करते हैं क्योंकि वो फोर्स नहीं करते पेस को। आप जो काम कर रहे हो वो फटाफट होना चाहिए एंड फास्टेस्ट होना चाहिए। हमारा 5th प्रिंसिपल है लर्निंग अबव एवरीथिंग। आप कितनी ज़्यादा लर्निंग करते हो ये डिपेंड करेगा, ये मैटर करेगा कि आप कितनी ज़्यादा अर्निंग करते हो। ठीक है, आपके पास जितनी सेट ऑफ स्किल होंगी, जितनी सेट ऑफ नॉलेज होगा, आप उतने ज़्यादा पैसे कमा पाओगे। इमेजिन करो आपके पास एलॉन मस्क जितनी नॉलेज होती तो आप उसके जितने पैसे कमा लेते। इमेजिन करो आपके पास ट्रम्प जितनी नॉलेज होती तो आप उसके जितने पैसे कमा लेते। इमेजिन करो आपके पास पर्टिकुलरली किसी भी मिलियनर जितनी नॉलेज होती, मुकेश अंबानी जितनी नॉलेज होती तो आप उतने पैसे कमा लेते, टाटा जितनी नॉलेज होती तो आप उतने पैसे कमा लेते। आपके पास क्या चीज़ की कमी है? आपके पास एक्शंस की कमी है, आपके पास लर्निंग की कमी है, आपके पास नॉलेज की कमी है। एंड आप जितनी ज़्यादा नॉलेज लोगे एंड उस चीज़ पे एक्शन लोगे, उस चीज़ को अप्लाई करोगे अपने रियल लाइफ में, आप उतने ज़्यादा पैसे कमाने चालू कर दोगे। इवन लाइक अगर आपके पास स्किल सेट है, आपको सेल्स आती है, आपको मार्केटिंग आती है, आपको फुलफिलमेंट आती है, तो आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ या आपके पास बहुत सारे पैसे भी हो एंड आप ब्रोक हो जाओ, तो स्टिल लाइक आपके पास लर्निंग्स हैं जो कि कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। वो स्किल्स हमेशा आपके साथ रहेंगे और आप उसके बाद भी जीरो पे होने के बाद भी और मनी जनरेट कर सकते हो। हमारा 6th एंड लास्ट पॉइंट है रॉ ब्रूटल एक्शन इज द सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि आपको हर जगह हेल्प करेगा। आपको किसी भी स्टेज में बिजनेस के, लाइक आप बिगनर हो, आप 2 लाख कमा रहे हो, 5 लाख कमा रहे हो, 10 लाख कमा रहे हो, 20 लाख कमा रहे हो, 1 मिलियन कमा रहे हो, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा और आप एक्शंस ले रहे हो तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। इमेजिन करो आप एक टनल के थ्रू अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो एंड आपको लाइक टनल की एंड नहीं दिख रही, बट आपको अगले 50 मीटर का दिख रहा है। तो आप जैसे ही अगले 50 मीटर चल लोगे तो आपको और 50 मीटर का दिख जाएगा अपनी गाड़ी पे। जब आप उस 50 मीटर को पार कर लोगे आपको अगले 50 मीटर का दिख जाएगा एंड ऐसे करके आप टनल के एंड तक पहुंच जाओगे। जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो, कभी भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा, तो आपको रॉ ब्रूटल एक्शन लेने हैं, एक्शन लेने हैं, एक्शन लेने हैं, एक्शन लेने हैं एंड सेट ऑफ एक्शंस लेके आपको पता लग जाएगा कि क्या चीज़ें हैं एंड वो कैसे वर्कआउट होंगी। कोई भी प्रॉब्लम है उसकी क्या सॉल्यूशन है, कोई भी चीज़ है उसकी क्या सॉल्यूशन है, क्या पॉसिबल एक्शन है एंड उन एक्शंस को लेके क्या चीज़ वर्क कर रही है एंड क्या चीज़ वर्क नहीं कर रही, किसकी तरफ जाना चाहिए एंड किसकी तरफ नहीं जाना चाहिए।